इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज के दौर में हमारे लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है हमारी हेल्थ और मनी। मॉडर्न साइंस आज इतनी तरक्की कर रही है कि अब लगभग हर बीमारी का इलाज साइंस के पास आ गया है। और अब तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। जहां लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 65 साल थी, वही अब बढ़कर 70 से 75 साल हो गई है। वहीं अगर हम पैसे यानी मनी की बात करें, तो आज भी वही इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग की ही बात होती है। और इन चीजों को समझकर शायद ही कोई अच्छा इन्वेस्टर बना हो। ओवर द इयर्स हमने ये सीखा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे बनते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ाई की और फिर इन स्किल्स को लर्न किया। लेकिन शायद ही कोई हो जिसने पर्सनल फाइनेंस को पढ़कर डेब्ट मैनेजमेंट की स्किल्स सीखी हो, या जिसने बहुत पैसे सेव कर लिए हों। इसकी मेन वजह यही है कि हमने फाइनेंस को भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही समझा है। जैसे फिजिक्स में हम लॉ और रूल्स को समझते थे, ठीक इसी तरह हमने फाइनेंस को भी समझा। हमने फाइनेंस के फॉर्मूलाज और रूल्स सब याद कर दिए। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस को फिजिक्स की तरह नहीं समझा जाता है, बल्कि फाइनेंस, या यूं कहें, हमें मनी की साइकोलॉजी को समझना होता है। दोस्तों नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज। आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। और इसके ऑथर हैं मॉर्गन हॉसेल। दोस्तों, पैसा आपको हर जगह दिखेगा, और पैसा ही हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और हमें कंफ्यूज भी करता है। हर इंसान का पैसे को लेकर अलग अलग परसेप्शन है, और हर इंसान अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस को लेकर अक्सर हम यही सोचते हैं कि इसे भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही फॉर्मूलाज और रूल्स के हिसाब से समझा जा सकता है। और अक्सर हम फाइनेंस को समझने के लिए कई सारे फार्मूलाज और रूल्स का यूज भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता है कि सारे फार्मूलाज और रूल्स अप्लाई करने के बाद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम फार्मूले तो सारे याद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप नहीं कर पाते हैं जो पैसे सेव करने के लिए हमारे काम आए। यानी आप पैसे को तभी सेव कर पाएंगे जब आप अपने अंदर के बिहेवियर को बदलेंगे। आप अपने अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप करेंगे कि आपको वाकई में पैसे सेव करने हैं और आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को जब आप सुनेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी एक्चुअल में होती क्या है। किस तरह अपने बिहेवियर की वजह से ही हम रिच और पुअर बनते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल चलता है कि बिल गेट्स इतने अमीर कैसे हो गए। क्या बिल गेट्स अपने लक की वजह से अमीर हुए थे, या फिर उन्होंने अमीर होने के लिए मेहनत की थी? आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट ने अपनी सारी वेल्थ 50 से 60 साल की एज के बाद बनाई? क्या पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसे की तरफ भागने की जरूरत है? क्या पैसे को हम्बल बनकर अट्रैक्ट किया जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझाने के लिए कई सारी केस स्टडीज भी दी गई, और उन केस स्टडीज से आपको ये मालूम होगा कि पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा सेव करना एक सॉफ्ट स्किल्स। और आप आज उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जान लेंगे। आज इस डिस्कशन में पैसों को लेकर आपका जो भी परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप अमीर दिखना नहीं बल्कि बनना चाहते हैं, तो चलिए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यू करते हैं।